Audio Jungle. Audio Jungle. सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण का सत्सा है। आप सभी को जानकारी है कि संत रामपाल जी महाराज को 2 केसों में दोषी करार किए गए थे और सज़ा सुनाई गई थी। उन दोनों केसों में जमानत मिल चुकी है, जो दिनांक 28/8/2025 एवं 2/9/2025 को मिली थी। उसके बाद FIR नंबर 428 सन 2014, जिसमें राजद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता के अपराध का विचारण हिसार विशेष न्यायालय में चल रहा है। इसमें संत रामपाल जी महाराज का जमानत के लिए आवेदन दिनांक 19/9/2025 को दायर की गई है। गुरु जी का देशद्रोह वाले मुकदमे में जमानत आवेदन का चर्चा करने के पूर्व मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM है सतलोक है को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर बजा लें, ताकि आपको मेरा हर वीडियो आसानी से हासिल हो जाए। साथ ही आपसे यह भी अपेक्षा करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जितने भी केस लगे थे और जितने में केस का जजमेंट आ गया है, जजमेंट का हिंदी रूपांतरण की गई पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को अवश्य पढ़ें तथा अपने गुरु जी के विरुद्ध केसों का मकड़जाल को जानें। इस पुस्तक को अवश्य मंगाएं और पढ़ें। इस पुस्तक को मंगाने के लिए 99-315-92-093 पर संपर्क कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। अब मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूँ। आज का मेरा विषय वस्तु देशद्रोह वाले केस में, जिसका विचारण हिसार के विशेष अदालत में चल रहा है, जिसमें गुरु जी का जमानत आवेदन दिनांक 19/9/2025 को दायर की गई है, जिसका जमानत आवेदन संख्या 9067 सन 2025 है, जो माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई हेतु लंबित है, के संबंध में रखना है। इस जमानत आवेदन को दिनांक 19/9/2025 को दायर की गई, जिसे प्रचालित किया गया। न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किया। जवाब देने हेतु दिनांक 22/9/2025 को सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है। न्यायालय ने गुरु जी का जमानत आवेदन, जिसका नंबर 9067 सन 2025 है, पर बहस के लिए कल दिनांक 25/9/2025 को निर्धारित कर रखी है। यदि परमात्मा ने दया बरसी तो कल का बहस होने के बाद क्या हुआ क्या नहीं, जमानत हुई या नहीं, यदि रिजेक्ट हुई तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट दायर होगी या नहीं, और यदि जमानत हो गई तो फिर आगे की क्या प्रक्रिया होगी के संबंध में आगे के दिनों में कल दिनांक 25/9/2025 के संबंध में जानकारी लेकर आपके बीच मैं खुद उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्थिरता बनाए रखें। मेरा आपसे एक प्रार्थना होगा और आप पुण्य आत्माओं के बीच मैं केवल प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आप सभी को जानकारी है कि संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429 सन 2014 में कंडीशनल जमानत स्वीकृत हुआ है। इस कंडीशनल जमानत को जो कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को रद्द कराने हेतु न्यायिक प्रक्रिया में जाने के लिए आवाज़ उठाएं कि गुरु जी के केसों को पैरवी करने वाले लोग कंडीशन को अप्रभावी करने हेतु उच्चतम न्यायालय में रिट दायर करें कि एक संत का सत्संग के द्वारा मानव के जीवन में उत्पन्न विकार को दूर करने, अच्छे रास्ते पर मानव को चलने के लिए प्रेरित करने तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए सत्संग के माध्यम से समाज में पनप रहे नफरत को मिटाने के लिए संत का एक मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य होता है।
ऐसे में संत को सत्संग करने से या धार्मिक प्रचार प्रसार करने या समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने से किसी भी आदेश या व्यादेश से रोकना संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। अतः ऐसे कंडीशन को अप्रभावी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। गुरु जी ने अपने मुख श्री से सत्संग में बताया है कि कानून का वे सम्मान करते हैं, कानून को वे कभी भी अपने हाथों में नहीं लेंगे। कानून ने उन्हें जेल में अवरुद्ध किया है तो कानून के सहारे ही वे जेल से बाहर आएंगे, अर्थात कानूनी प्रक्रिया ही अपनाकर समाज को सत्य की रास्ता दिखाने आएंगे। तो हमें गुरु जी के धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में उत्पन्न हुए अवरोधात्मक आदेश को रद्द करवाने हेतु कानूनी प्रक्रिया में जाने के लिए भगत समाज को आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये आवाज़ अपने गुरु के अधिकारों के प्रति होगा। अब पुण्य आत्माओं, आपको सोचना है कि आप अपने गुरु का आवाज़ बनते हैं या नहीं। मुझे जो कुछ भी प्रार्थना करना था वह आप सभी के समक्ष रख दिया। मानना या न मानना आप पुण्यात्माओं के विवेक पर निर्भर करता है। और इसी के साथ आज का वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे और 25/9/2025 को हुई आदेशों निर्देशों का लेकर पुनः आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें। सत साहब जय बंदी छोड़ की।